सर, जब भी पाकिस्तान की बात आ रही है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी ओपी तिवारी जी, जब भी पाकिस्तान की बात आती है, कोई भी बात हो, कोई भी पहलू हो, सवाल पहला यही आता है कि कब बाज आएगा पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान तो बाज आएगा जब तक उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छी होगी तभी। पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में भारत के साथ सेपरेट होके, उस समय कुछ दिनों तक तो उनकी सरकार अच्छी चली थी, उनकी इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी थी। बट 1956 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, 58 से ही उनका मिलिट्री रूल शुरू हो गया। तो मिलिट्री रूल जब जिस देश में भी होता है वो लंबे समय तक कभी अच्छा नहीं चलता। हम्म। बल्कि पाकिस्तान में 1958 से आज तक थोड़ा थोड़ा बीच में स्टॉप गैप छोड़ के पूरे टाइम में मिलिट्री रूल चलता रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सरकार कभी भी फ्री नहीं हुई है कि अपने मन मुताबिक कुछ काम कर सके और आर्मी को को डायरेक्ट कर सके कि क्या करना है। वहां की पाकिस्तान की आर्मी ही खाली इनकी सरकार को डायरेक्ट करती रही है और क्या करना है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो फौज है प्रोफेशनल तो बिल्कुल ही नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, 48 में कहिए, 65 में कीजिए, 71 में कीजिए, कारगिल में कीजिए, हर लड़ाई में उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी थी और बुरी तरह से उनकी हार हुई थी। जबकि कभी भी किसी भी वॉर में जो थोड़ा ऑफेंस जो होता है, ऑफेंसिव जो कंट्री पहले ऑफेंस लेती है वो थोड़ा गेन करती है, लेकिन बल्कि यहाँ उनका किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। दैट शोज एंड रिफ्लेक्ट्स उनकी प्रोफेशनलिज्म कितनी नीचे स्तर की है और उनको कुछ नहीं आ सकता हारने के अलावा। तो हम्म। इसका उल्टा क्या करते हैं ये लोग, बगल के देशों में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। अब जब देखिए जैसे चाइना से ये लोग पूरी हेल्प ले रहे हैं, चाइना इनको हेल्प कर रहा है, नॉट बिकॉज कि चाइना को इनके प्रति इनसे कुछ लगाव है या कुछ प्यार है, बल्कि उसको अपना फायदा है। प्लस उसको पाकिस्तान को मजबूत करने में इंडिया का उसका जो मेन जो थोड़ा चैलेंज है इंडिया का, इंडिया के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, मतलब नीचे गलत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए वो पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, रोड बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान इंजीनियर्स हैं वहां पर, पाकिस्तानी मतलब साइंटिस्ट भी हैं। अब सॉरी माई फॉल्ट, पाकिस्तान में चाइनीज साइंटिस्ट भी हैं, चाइनीज इंजीनियर्स भी हैं, और उन चाइनीज जो वहां पर रह रहे हैं उनमें भी आप अंदर घुस के उनको अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो ये तो बहुत दुख की बात है और बहुत गलत मैसेज देता है। अब वही डिपेंड करता है पाकिस्तान कि का वो वही है ना कि पीठ पर छुरा भोगता है, तो इनके लिए तो आम बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। रुख आपका करूंगी यूके देवनाथ जी, क्योंकि 2023 की मैं बात करूं जनवरी, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के सदस्यों ने पाकिस्तान की इसी हरकतों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और काफी ज्यादा छीछा लेदर भी हुई थी 2023 की बात करूं तो। और उस पर ये चीजें भी चिंता व्यक्त की गई थी कि क्यों गैर मुसलमानों का अपहरण किया जाता है, लड़कियों का अपहरण किया जाता है, यौन शोषण होता है, शादी कर दी जाती है, उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान एक के बाद एक ऐसी हरकत करता है, क्योंकि हजारों की तादाद में ऐसे आंकड़े आते हैं जो धर्म परिवर्तन के होते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तमन्ना, बहुत दुख की बात है कि आजादी के बाद जहां से एक तरफ भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए, तो भारत ने एक सेक्युलर तरीके से लोकतंत्र को आगे बढ़ाया। भारतवर्ष में हमने सभी धर्म के लोगों को, खास तौर से माइनॉरिटीज को खास प्रिविलेज दी, खास सहूलियतें दी ताकि माइनॉरिटीज फल फूल सके। लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान में प्रचलन ठीक इसका उल्टा हो गया। पाकिस्तान में आजादी के पहले दूसरे जो माइनॉरिटीज थे, खासतौर से हिंदूज थे, करीबन 14% थे। लेकिन वहां अब आस्ते आस्ते कम होते होते हिंदुओं की पॉपुलेशन महज 2% बची है। हाँ। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि या तो हिंदुओं को वहां पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। एक्सट्रीम केसेस में हिंदूज को मार भी दिया जाता है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऊपरी तौर पर तो ये दिखाती है दुनिया भर, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन वहां जाता है तो पाकिस्तान की सरकार ऊपरी तौर पर तो ये दिखावा करती है, ड्रामा करती है कि वो माइनॉरिटीज के हक के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन असल में इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो दोहरी एडमिनिस्ट्रेशन का एक दोहरा रवैया है। पीछे से वो अलग अलग मदरसों में मौलवियों को इंसेंटिव देते हैं कि वो हिंदुओं को, खासतौर से हिंदू लड़कियों को जबरन उठाकर ले जाएं, उनका धर्म परिवर्तन करा दें। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वहां पर जो
चाहे आर्मी हो, आईएसआई हो, आस्ते आस्ते आर्मी और एएसआई में भी धार्मिक रूढ़िवादी कट्टरपंथी अफसरों का बोलबाला हो गया है। उनका भी ये मामला है, मानना है, पाकिस्तान की फौजी अफसरों का भी ये मानना है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और अगर दूसरे धर्म के दूसरे लोग अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, चाहे वो अहमदिया हो, शिया हो, क्रिश्चियन हो, पारसीज हो, बुहाई हो, सबको वो चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन वो कर ले, या तो स्वेच्छा से या जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। जी तमन्ना। जी 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 सर। ओपी तिवारी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही चिंताजनक सवाल है। धर्म परिवर्तन करके आखिरकार आप, मियां मिट्ठू तो अब बड़े फक्र से कह रहे हैं कि उन्होंने माना भी है चीज कि मैं धर्म परिवर्तन करवाता हूं, लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद आप उन लड़कियों को, उन युवतियों को, कई युवतियां तो नाबालिग होती हैं, उनको आप बहन क्यों नहीं बनाते? आप उनको बीवी क्यों बना देते हैं? देखिए, वो अगर आप जो कह रहे हो इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब बहन भी बनाएंगे तो प्रभाव वही है। प्रभाव बिकॉज तो वही इनका है जो सर। नाता है किसी से भी कहीं से भी कुछ जा सकता हाँ, है, तो कुछ भी बनाए फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन इससे लेकिन मानसिकता भी समझ में आती है ना सर, कि मानसिकता का मानसिकता तो स्तर कितना बहुत नीचे गलत है। है। मानसिकता तो बहुत ही गलत है, इनकी हाँ। मानसिकता बहुत गलत है। और ये जो कुरान के अगेंस्ट भी जाते हैं, क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ते हैं और क्या टारगेट है इनका, इस कन्वर्जन से इनका नेशनल तो कोई गेन नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, राष्ट्र की कोई भलाई नहीं होती, बल्कि उल्टा ही पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये इंकरेज किए जा रहे हैं। लोगों से अलग क्यों समझ नहीं आ रहा? बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप मेरे ख्याल से इतना इंटरेस्टेड नहीं होगी वहां की, जिस तरीके से या मियां मिट्ठू या बाबा वो शिरडी जो जिस तरीके से कन्वर्ट करा रहे हैं, इनको किसी और से सपोर्ट है। बिकॉज इतनी जो दूसरी पॉपुलेशन है हिंदू, जैसा अभी देवनाथ साहब बता रहे थे, कितनी ऑलरेडी इतनी कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है कि उसका कुछ गुंजाइश ही नहीं रह गया। तो बिल्कुल खत्म करने में उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा, बल्कि ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि भाई उनको यही है, कम जितना कन्वर्ट कराएंगे हमें भगवान खुदा उनको उतना खुश होंगे। अब क्यों कर रहे हैं, अब इस चक्कर में कर रहे हैं, समझ में तो उनके विजडम में ही है। इनको समझाना बहुत मुश्किल है। ये मानवता के बिल्कुल ही खिलाफ है। मानवता का कोई झुकाव इसके अंदर नहीं है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, इन नैरो माइंडेड लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जिनकी थिंकिंग वहीं तक लिमिटेड है, उनके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप की अत्यंत आवश्यकता होती है, मिलिट्री लीडरशिप की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप तो बहुत ही वीक है। अब मिलिट्री लीडरशिप जो भी है, उनको पॉलिटिकल को वीक और करने के लिए और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, जितना ये रूढ़िवादी और जितने आतंकवादी है, इनको सपोर्ट करना उनके लिए आवश्यक है। ताकि जिस तरीके से कि गवर्नमेंट की भी मजबूरी हो जाए कि वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते बिना आर्मी की हेल्प के लिए। तो आर्मी अपने फायदे के लिए, पर्सनल गेन के लिए ये सब सारे रिसोर्ट करती रहेगी, सारी जो गतिविधियां हैं इनको उठाती रहेगी और उनको दबाने की कोशिश नहीं करेगी, गलत हो या सही हो। अभी चाइनीज का कन्वर्जन करना है तो काफी आगे चला गया, और डिपेंड्स करता है कि लड़की कहाँ की है और चाइनीज उसका कितना इंटरेस्ट लेते हैं और क्या दबाना चाहते हैं। इसका प्रभाव अगर अमेरिका होता है इस जगह पे, तो पाकिस्तान को तो उन्होंने हालत खराब कर दी। अब चाइना का क्या करता है ये देखने की बात है, बिकॉज ये शुरुआत है। इस तरह की शुरुआत चलती रही तो उनके जितने भी चाइना के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वहां पर इनके रोड कंस्ट्रक्शन या पोर्ट कंस्ट्रक्शन, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, वो सब सफर करेंगे और लोग जाना वहां बंद कर देंगे। या इसी बहाने सोच सकता है कि चाइनीज अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर सके अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए, और ऑलरेडी शुरुआत कर चुकी है। ये किस रूप में जाएगा, कैसे जाएगा, इसका तो अंदाजा मेरे ख्याल से आर्मी भी नहीं कर पा रही, पाकिस्तान आर्मी भी नहीं कर पा रही है। तो चाइनीज को इतना एनॉय नहीं कर सकते, चाइनीज आर्मी, चाइनीज गवर्नमेंट को इतना एनॉय करने का एफोर्ड नहीं कर सकती पाकिस्तान आर्मी, जो पूरी डिपेंडेंट इनके चाइना के ऊपर है। तो इस तरीके से लोगों को कैसे दबाना, उनको सोचना पड़ेगा। कब तक चलेगा ये तो भाई समझने की बात है। और जिस तरीके से चल रहा है, पाकिस्तान का समय नहीं है, पाकिस्तान का समय दूर नहीं है, जो पहले आज से 10 साल पहले अफगानिस्तान हुआ करता था वैसा हो जाएगा या सीरिया जैसा हो जाएगा। और सफर कौन करेगी? वहां की जनता करेगी। मिलिट्री लीडरशिप का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है जनरल बाजवा साहब जो पहले थे वो रिटायर होकर सारी प्रॉपर्टी लेके इंग्लैंड में कहाँ बसे हुए हैं, सब कुछ बैसे हुए हैं। तो इनके जो मिलिट्री टॉप लीडर्स है वो भी अपना वहां से लेके अपने बाहर चले जाते हैं, बाहर बजाते हैं। उनको न पाकिस्तान की चिंता है और न पाकिस्तान की जनता की आवाम की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है, लेकिन वही पस्त है, वही बेचारा हाथ खड़े करे बैठा हुआ है। यूके देवनाथ जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो सर ने बात कही ओपी तिवारी जी ने कि इसके पीछे क्या मंशा है, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कुछ आपका इस पे टेक है?